हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत अच्छे। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ये सबको मालूम है। आम मार्केट में आ रहे हैं, ये भी सबको मालूम है। तो एक काम करिए, आम का मैंगो शेक बनाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल उसको करिए फ्रिज के अंदर और पी जाइए, ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले इस गर्मी से लड़ने के लिए। तो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामिज़ वर्ड क्लासेस एंड टुडेज माय टॉपिक इज वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। तो अब आप सोचोगे, कल भी तो हमने यही पढ़ा था। हाँ, कल भी हमने यही पढ़ा था, और जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने उसका एक सब टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था रूट प्रेशर। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सब टॉपिक सेकेंड, ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल की मदद से हम ये जानेंगे कि हाइट वाले जो प्लांट होते हैं वो कैसे पानी को लेते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा रूट प्रेशर की मदद से और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डिफरेंस की मदद से हम हर्बेशियस प्लांट में और स्टेम में वाटर को पुश करा सकते हैं। ओके, बट जब हम हाइट प्लांट की बात करते हैं, यानी हम बहुत लंबे लंबे प्लांटों की बात करें, तो इट इज इम्पॉसिबल दैट वी पुश द वाटर अप टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ द प्लांट। सो उसके लिए हमको ट्रांसपीरेशन पुल पढ़ना ही होगा। ओके, सो बच्चों, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक ये ट्री का स्ट्रक्चर बनाया है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाया है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में एक ओपन है और दूसरा क्लोज्ड है। So first of all, I would like to explain the structure of stomata. So outer wall of the stomata is called epidermal cell. Below this epidermal cell, we are having two guard cells. तो ये देखिए, ये एक गार्ड सेल, ये एक गार्ड सेल। इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, वेक्यूल है एंड फुल ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, एंड दूसरे गार्ड सेल्स में मैंने ये सब स्ट्रक्चर ना बना के कुछ रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिब्रिल्स बनाएंगे। ये देखिए, माइक्रोफिब्रिल्स। These microfibrils help a lot to open and close the stomata. यानी ये ओपन है तो देखिए बीच में स्टोमेटल अपर्चर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। ये क्लोज है तो इसमें स्टोमेटल अपर्चर हमको नहीं दिख रहा है। आउटर वॉल है वो थिन वॉल होती है, तो यहाँ मैंने लिखा है देखिए थिन वॉल, यानी आउटर लेयर ऑफ द गार्ड सेल इज थिन एंड द इनर लेयर ऑफ द गार्ड सेल इज थिक वॉल्ड। सो बच्चों, ये दोनों कंडीशन है स्टोमेटा की, ये वर्क करती है टर्गिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। अभी टर्गिडिटी गार्ड सेल्स होता क्या है? टर्गिडिटी मींस एब्सॉर्बिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्रैकीड एंड वेसल्स ऑफ द जाइलम। सो कौन एब्सॉर्ब कर रहा है? आउटर थिन लेयर ऑफ द गार्ड सेल्स। ओके, सो ये कैसे वर्क करेगा बच्चों? ये जो आउटर थिन लेयर ऑफ गार्ड सेल है, ये वाटर को एब्सॉर्ब करेगी एंड बिकॉज ऑफ एब्सॉर्बिंग ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली इट स्वेल्स अप। सो ये स्वेल्स अप हुई और टर्गर प्रेशर इज इंक्रीज्ड ओवर हियर। ड्यू टू दैट इंक्रीज्ड टर्गर प्रेशर, जो ये थिक इनर वॉल है गार्ड सेल की, ये भी इंक्रीज्ड अपना प्रेशर करेगी और ये जो रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये स्ट्रेच अप होंगी। जैसे ये स्ट्रेच अप हुई, ऑटोमेटिकली इट विल प्रोवाइड अ क्रीसेंट शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा और दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओपन्ड कंडीशन। जो ऐसे क्रीसेंट कंडीशन को हम टर्गेट कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टर्गेट कंडीशन। क्लियर दिस कंडीशन। अब मैं क्लोज्ड कंडीशन पे आती हूँ। इस क्लोज्ड कंडीशन पे प्रेशर ऑटोमेटिकली लो होगा। सबसे पहले वाटर लॉस हो जाएगा। जैसे ही वाटर लॉस हुआ, इसका जो टर्गर प्रेशर है वो लो हो जाएगा। जब टर्गर प्रेशर लो होगा, सो जो स्ट्रेचनेस थी रेडियली अरेंज माइक्रोफिब्रिल्स में, वो भी लो हो जाएगी, नॉर्मल होगी, और जो इनर थिक लेयर थी उसका प्रेशर भी लो हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट ऑल दीज लो प्रेशर, ऑटोमेटिकली दिस स्टोमेटा विल बी इन क्लोज्ड कंडीशन। क्लियर? एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिड कंडीशन। हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फ्लैसिड कंडीशन। सो ये दोनों चीजें एक साथ जब वर्क करती हैं, यानी जब ट्रांसपीरेशन पुल इज क्रिएटिंग अ प्रेशर इनसाइड द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन पुल। ओके, और ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है ये एक मॉडल के अंदर वर्क करता है एंड दैट मॉडल नेम इज कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल। So normally, according to your NCERT book, less than 1% of water is using by the leaves for the process of photosynthesis. यानी ऑलमोस्ट वाटर जो है वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू लीव आउट हो जाता है हमारे प्लांट से। इसीलिए बच्चों, जो वाटर है प्लांट के अंदर ट्रांजिएंट होता है। मीन्स ट्रांजिएंट में बहुत शॉर्ट वाइल के लिए होता है और इस तरीके से प्लांट अपने आप को सेव करता है।
सो बच्चों, इस ट्रांसपिरेशन पुल को आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं अपने घर में। एक प्लांट लीजिए, उसके ऊपर आप पॉलिथीन से टाई अप कर दीजिए और फिर 1 घंटे के लिए आप उसको सन में रख दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे जो मॉइस्चर है वो उस पॉलिथीन बैग के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड इट विल शो दैट ट्रांसपिरेशन इज गोइंग ऑन इन दैट प्लांट। सेकेंड जो इसका प्रोसेस है, जो उसको हम जज कर सकते हैं, एक कोबाल्ट क्लोराइड स्ट्रिप आती है, उसको अगर हम प्लांट की लीफ पे लगा दें, ऑटोमेटिकली उसका जो ब्लू कलर है वो पिंक में चेंज हो जाएगा। सो ये 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ट्रांसपिरेशन प्रूफ को जज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर हम इस स्टोमेटा को देखना चाहें तो हम डाइकोटिलेडोन प्लांट्स में जो आउटर यानी एपिडर्मिस लेयर है उसको हम एडेक्शियल लेयर कहते हैं और जो इनर है उसको एबेक्शियल लेयर कहते हैं। उस इनर लेयर पे आपको स्टोमेटा एक्यूमुलेट होते दिख जाएंगे। और अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में दोनों लेयर्स पे आपको स्टोमेटा की एबिंडेंस दिख जाएगी। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल। आपको आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। दूसरा, हमने 2 चीज पढ़ ली, रूट प्रेशर पढ़ा और ट्रांसपिरेशन पुल पढ़ा। थर्ड जो हमारा मॉडल है, जो मेन टॉपिक है, वो है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल, जो मैं आपको कल की क्लास में समझाने वाली हूँ। सो प्लीज stay with me always for learning all these topics nicely and मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी हार्ड और लेंदी टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो कैसा लगा आज का आपको मेरा ये टॉपिक? प्लीज मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।